अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ बातें जिससे हम लाइफ में खुश रह सकते हैं, कुछ सीक्रेट जिससे हम अपने हाई वैल्यूबल वुमन बन सकते हैं, और कुछ वो बातें जिससे हम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहती हैं तो सबसे पहला की जो है इसका हैप्पीनेस का, वो ये है कि अपनी इबादत को कभी भी स्किप मत कीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी इबादत के लिए वक्त ज़रूर निकालिए। देखिए, ये एक ऐसी हैबिट है जो आप सुकून से और वक्त निकाल के अपनी इबादत को किया करेंगे तो इससे आपके दिल को भी सुकून मिलेगा और आपके घर में भी बरकत रहेगा। देखिए, अगर हम इबादत करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ में परेशानियां नहीं आएंगी, लेकिन आप उसे सह जाते हैं, आपका दिल मजबूत होता है और आपको जो ये एंजाइटी डिप्रेशन है ना, वो सब नहीं होता है और आपकी ज़िंदगी में तो सुकून आएगा ही और आपकी ज़िंदगी जो है ना खुद ब खुद ठीक होने लगेगी। सेकेंड नंबर पे है लव योरसेल्फ। और ये एक ऐसी हैबिट है ना जिसे बहुत से लोग इग्नोर करते हैं। देखिए, आप पूरे घर का ख्याल रखती हैं, बच्चों का ख्याल रखती हैं, सारी चीज़ों का ख्याल रखती हैं, लेकिन जब आप एक दिन भी बीमार पड़ जाती हैं तो पूरा घर इधर से उधर हो जाता है। और अगर बच्चे छोटे हैं तो वो इंतज़ार करेंगे कि कब हमारी माँ ठीक होगी और कब हमारा ध्यान रखेगी। तो देखिए, अपना ध्यान रखना अपने लिए ना सही, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार कोई बाहर वाला आके कुछ भी बोल देता है तो जो हमें पसंद नहीं आता, हमें बुरा लगता है और फिर वो बात पूरे दिन भर हमारे दिमाग में घूमती रहती है और हमें टेंशन होता है। इससे जो है ना पूरा घर का भी माहौल ख़राब होता है। तो इससे अच्छा है ना, और जो बोल के जाता है वो तो बस आराम से रहता है, उससे सबको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो इससे अच्छा है कि फालतू के लोगों को किसी भी बात को इतना टेंशन में मत ले, उसे हावी मत करें। तो ये बात है ना, बहुत बड़ा सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस है। थर्ड नंबर पे है कि थोड़ा सा भी सेविंग जो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप अपनी लाइफ को बैलेंस करें और इससे जो है ना आप अच्छी खासी बचत कर सकते हैं। जो भी घर का खर्च है उसमें से सेविंग कीजिए, बिल्स में से सेविंग कीजिए, बच्चों में भी सेविंग की आदत डालिए। कई लोगों का कहना होता है कि हमारा खर्च है में बचता ही नहीं, हमारी खर्च ही मुश्किल से हो पा जाता है। तो देखिए, जितना भी खर्च होता है उसमें से आप डेली अगर 10 रुपये भी बचत करेंगी ना, तो जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वही सेविंग ना आपके लिए बहुत बड़ी साबित होगी। इसलिए छोटा ही सही लेकिन बचत करने का आदत डालें। अगले नंबर पे हम बात करेंगे कि अल्लाह पाक का हर हाल में शुक्र अदा करने के लिए। आपके पास जो है, जितना है, उसके लिए आप हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि वो आपके नसीब के अल्लाह ने आपको दिया है। और कभी भी किसी का देख के ये मत सोचिए कि उसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं है। बस एक बात ध्यान रखिए कि अल्लाह ताला ने हर किसी को उसके नसीब का दिया है और अल्लाह पाक हर किसी के साथ इंसाफ करते हैं और हर किसी का नसीब अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत बनाया है। छोटी मोटी आजमाइशें तो आती रहती है, बस जिस दिन आपके दिल में ये, उस दिन से आपके लाइफ में सुकून आ जाएगा। अगली बात करेंगे अपनी पहचान की। देखिए, अपनी पहचान खुद बनाइए, दूसरों को फॉलो या नकल बिल्कुल भी मत कीजिए। देखिए, जब आप किसी दूसरे की कॉपी कर रहे होते हैं ना, तो अपने आप को, अपनी जात को आप कहीं खो रहे होते हैं। आपकी जात क्या है, आप खुद क्या हैं, ये तो आपको मालूम ही नहीं है। हकीकत ये है कि आप दूसरे की जात को, दूसरे की पर्सनालिटी को वैल्यू दे रही हैं और अपना आप खोती जा रही हैं। जब आप दूसरे की वैल्यू करते रहते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप अपनी पहचान को छुपा रहे होते हैं। कहीं ना कहीं आपके दिल में ये वैल्यू बैठ जाती है कि कहीं हमारी पहचान सामने आ गई तो लोग हमारी वैल्यू नहीं करेंगे। आप अपनी पहचान बनाइए कि लोग आपकी वैल्यू करें। कुछ भी है, जैसा भी जो है, आप अपना अलग पर्सनालिटी है, अलग अपनी पहचान बनाइए। जब तक आप अपनी खुद की पहचान को सामने नहीं लाएंगे तब तक आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा। ये बात आप हमेशा याद रखिए। अगला है फोकस ऑन योर टारगेट। अपनी लाइफ में कुछ टारगेट बनाइए और वो उस पर फोकस कीजिए, किसी दूसरे के पीछे मत भागिए। आपके वो टारगेट कुछ भी हो सकता है, आपको अपना फिटनेस पे ध्यान दे सकना हो सकता है, कुछ नई चीज़ें सीखनी हो सकती है, कुछ बुक पढ़ना हो सकता है, उसी पे फोकस कीजिए। जब आपने कोई टारगेट बनाया है तो बस उसी पे ध्यान दीजिए। कोई क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या पहन रहा है, क्या खा रहा है, इन बातों से हटकर आप फोकस सिर्फ अपनी लाइफ पे कीजिए। आपका फोकस जितनी अपनी लाइफ में होगा, आपका लाइफ उतना ही अच्छा बनेगा। अगली बात है कि कुछ उन लोगों से दूर रहिए जो आपकी लाइफ में ताका झाकी करते हैं। हर सबकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जो उनकी लाइफ में ताका झाकी करते हैं। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो उन्हें जानना बहुत ज़रूरी होता है।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे बहुत पर्सनल क्वेश्चन पूछते हैं जो कि उन्हें नहीं पूछना चाहिए, लेकिन आपको अगर लगता है कि उन्हें नहीं बताना है तो बिल्कुल भी शेयर मत किया कीजिए। चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, चाहे आपके पड़ोसी हो या कोई भी हो, अगर आपको नहीं बताना है तो मत बताइए। कोई भी ऐसी बात जो आपको लगता है कि दूसरे को नहीं बतानी चाहिए, दूसरे तक नहीं चाहिए जानी चाहिए, तो कभी भी शेयर मत कीजिए। पहली बात है कि आप बोलिए ज़रूर, लेकिन जहाँ जितना बोलना है और जैसा बोलना है उतना ही, उससे ज़्यादा आप मत बोलिए। आपको जहाँ भी लगे कि आपकी बात की, आपकी बोलने की कोई कदर नहीं है, आपकी बात की वैल्यू नहीं है, वहाँ बिल्कुल भी मत बोलिए। जहाँ भी लगे कि आपके बात की कोई कदर नहीं, वहाँ अपनी बात को, अपने वर्ड को संभाल के रखिए। हर किस जगह पे अपनी एडवाइस देना, हर किसी के सामने अपना दिल खोल के रख देना, अपने बच्चों की बातें बताना, अपने घर की बातें बताना, ये ज़रूरी नहीं होता है। कई बार ऐसी जगहों पे बोल देना जहाँ आपको नहीं बोलना था, तो ये बातें आपके खुद के लिए ही परेशानी लेकर आती है। इसलिए जहाँ भी बोलना हो सोच समझ के बोलिए, और जितना बोलना हो उतना ही बोलिए। आप जितना कम बोलेंगी, आपकी ज़िंदगी में उतना ही ज़्यादा सुकून होगा। अगली बात है कि दूसरों की मदद किया करें, भले ही छोटी ही क्यों ना हो। जब हम दूसरों की मदद करते हैं ना, तो सामने वाले के साथ साथ हमें खुद भी खुशी और सुकून महसूस होती है। तो जितना भी हो सके आप पैसों से ही सही, आप किसी को कोई मीठी बोल ही बोल दें, किसी की बात आप गौर से सुन ही लें, या फिर कोई कुछ आपसे मशवरा मांगना है तो वो भी आप कर दें। मदद कुछ बड़ी ही नहीं होती और फाइनेंशियली ही नहीं होती है। जितना भी आप किसी की हेल्प कर सकते हैं वो करें। इससे जो है ना आपकी लाइफ में बहुत ही खुशी होगी। अगला है कि सीखना कभी भी बंद नहीं करें। नई किताबें पढ़ें, नई स्किल सीखें और हमेशा खुद को बेहतर बनाते रहें। सीखते रहने से ना हमें कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, और ज़िंदगी में है ना एक जो है ना खुशी, नयापन महसूस होता रहता है। इसलिए कुछ भी हल्का फुल्का जो भी आपको इंटरेस्ट है वो सीखते रहें। तो देखिए, ज़िंदगी में खुश रहना और अपने लाइफ स्टाइल को हैप्पीनेस में बदलना कोई फार्मूला जादू ही नहीं होता है। खुश हम उन छोटी छोटी से आदतों से बनती है जो हर दिन हम अपनाते हैं। याद रखिए, खुद से प्यार करना, दूसरों से कंपैरिजन मत नहीं करना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना और रिश्तों को इम्पोर्टेंट देना, और अब अल्लाह ताला का शुक्र अज़ारी करना। ये सारी आदतें छोटी छोटी हैं, लेकिन हम इसे जब अपनाएंगे ना तो हमारी लाइफ में खुद ब खुद खुशी आएगी, सुकून आएगा, और हमारा लाइफ स्टाइल जो है ना बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो आज का ब्लॉग मेरा बस यहीं तक था। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।